देश भर में ईमानदारी की मिसाल की कई तस्वीरें आप हमेशा ही देखते हैं, लेकिन राजस्थान के बड़ी सादड़ी में सत्यनारायण नामक एक व्यक्ति द्वारा सोने चांदी से भरा बैग मालिक को सौंपने के बाद इस इलाके में उनके ईमानदारी की मिसाल चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। आज राष्ट्र न्यूज़ पर वह व्यक्ति आपसे सीधे रूबरू होने जा रहा है, जिन्होंने पिछले दिनों सोने चांदी से भरा बैग सड़क पर मिलने के बाद न सिर्फ मालिक तक पहुंचाया, बल्कि इस इलाके की युवा पीढ़ियों को ईमानदारी का एक अच्छा मैसेज भी दिया। वैसे तो ईमानदारी के परिचय की हम कई सारी तस्वीरें देखते हैं, लेकिन बड़ी सादड़ी की एक तस्वीर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन एक तस्वीर पिछले कुछ दिनों से बड़ी सादड़ी की जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या कुछ कहना है ये जानेंगे, लेकिन देखिए, सड़क पर पड़ा हुआ एक गहने से भरा हुआ बैग किसी व्यक्ति को मिलता है। उसके बाद में जब वो व्यक्ति चेक करता है तो वह उस मालिक का पता करने की कोशिश करता है। दरअसल मामला ये बड़ी सादड़ी इलाके का है और मंदिर के पुजारी हैं जिनका नाम है सत्यनारायण जी। उन्हीं से जानते हैं पूरी घटना। क्या कुछ रही, कहाँ से आप आ रहे थे? और मैं बोएडा से आ रहा था जी मैं लक्ष्मण मंदिर का पुजारी हूँ। जी सत्यनारायण नाम है मेरा, और मैं बड़ी साड़ी यहाँ छोटा मोटा धंधा करता हूँ ताले के चाबी का। जी तो रास्ते में आते वक्त पंडेड़ा गांव है, पंडेड़ा गांव से थोड़ा सा आगे निकलते हैं नदी के पास। जी तो उधर वहाँ क्या रोड पे एक बैग मिला मेरे को छोटा सा। जी तो फिर मैंने देखा किसका बैग है, मैंने कहा उठा लें, और जिस किसी का भी होगा तो पता करके उनको दे देंगे अपन। तो सीधा मैं यहाँ बड़ी साइड आया। आते ही हमारे मित्र, ये पवन जी सोनी की दुकान है, इनके सामने मैं ताले चाबी का धंधा करता हूँ। तो इनसे पूछा, मैंने कहा तो चलो चाय वाय पी लेते हैं। तो इन्होंने कहा यार चाय वाय तो अभी नहीं पीता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैंने कहा हुआ क्या है? क्या रास्ते में क्या है कि चाय पीनी थी, वो भी मैंने नहीं पी। मैंने कहा चलो यार पी लेते हैं अपन चाय। तो इन्होंने कहा यार मतलब क्या है कि आज मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। क्या है कि मतलब अपने मिलने वाला का एक बैग रास्ते में कहीं पंडेड़ा के आसपास गिर गया है। मैंने कहा पंडेड़ा के आसपास तो मुझे मिला है। मैंने कहा आप फ़ोन करके उनको बुला लो। फिर इन्होंने क्या है कि फ़ोन करके उनको बुलाया। जब तक एसोसिएशन वाले अपने बड़ी साड़ी की जो धर्मेंद्र जी भाई साहब हैं, पवन जी है, मदन जी है, दत्त भाई है, ये सभी यहीं आसपास में सभी यहाँ पधारे हैं। इनके सामने फिर इनको यथावत वो चीज़ वापस सारी गहने से भरा हुआ बैग इनको दिया। देखिए दोस्तों, एक वो स्थान बताता हूँ आपको। ये वो ठेला सामने दिखाई दे रहा है, यहीं पे ये पंडित जी हमेशा की तरह आते हैं अपने दुकान के लिए, रोजी रोटी के लिए यहाँ पे लगातार आकर खड़े होते हैं। लेकिन जब ये घटना हुई तो उसके बाद में यहाँ आगे बताया। संयोग ये कि ये पवन जी की दुकान है और पवन जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। पवन जी को ये घटना बताई। उस दौरान पवन जी ने यही बात कही थी कि मेरे दोस्त का या हमारे मिलने वालों का सोने चांदी का जो है बैग है वो गुम गया। और इन पंडित जी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए ये पूरी घटना बताई कि आपका बैग मिल चुका है, आप मालिक को बुला लीजिएगा। इनसे आगे बात करेंगे, लेकिन एसोसिएशन के लोग यहाँ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी का क्या कहना है? सर, इनसे तो बात कर ही हैं, लेकिन ये ईमानदारी का परिचय बड़ी सादड़ी में इस छोटे नहीं, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात जी है। और आज के ज़माने में ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। जी और सिंपल व्यवसाय करते हैं, कम धंधा करते हैं, पर ईमानदारी इनकी सबसे बड़ी चीज़ है, जी जो आज पूरे भारत में इनकी चर्चा हो रही है। जी। हमारे सभी स्वर्णकार चैनलों में इनके फोटो गए जी। हैं, सब लोग इनको बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। जी और ये ईमानदारी की जिंदा मिसाल है। जी और हम पुलिस थाने में भी गए थे, जी। तो पुलिस थाने वाले ने भी यही बात कही थी कि सत्यनारायण जी को सम्मानित जरूर करना। जी 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 तो फिर सत्यनारायण जी को सम्मानित अभी हमारे समाज की जब भी मीटिंग होगी जी तब इनको बुला के इनका स्वागत किया जाएगा। जी। हमारे पास में जब सबसे पहले ये समाचार आया तो हमने भी सोशल मीडिया ग्रुप में, जहां हम लगातार हमारी सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, वहां पर भी हमने मानवता नाते यही कहा कि सबसे पहले पंडित जी का जो है वो सम्मान ज़रूर होना चाहिए और एसोसिएशन की तरफ से सम्मान किया जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सर, लोग तो सड़क पे एक 10 की नोट देखते हैं, मन बिगड़ जाता है, बिल्कुल बिगड़ और जाता है। सोने चांदी के बैग की बात आ जाती है। नहीं, तो ये इन्होंने ईमानदारी की बहुत बड़ी मिसाल दी है, और ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में बहुत कम है, 2% भी नहीं है। जी और ये तो मतलब 3 लाख रुपए का मामला था, 30 रुपए भी किसको मिलते तो जेब में उठा के रख देता है। जी और इन्होंने सबसे बड़ी ईमानदारी की मिसाल दी, हमने बहुत इनको धन्यवाद दिया है। जी जी और इनके ईमानदारी को पूरी बड़ी साड़ी सैल्यूट करती है इनको। जी आपने मुझे जी जी बताएं। छोटी जो मतलब
बाली भी भेंट की, उसके लिए भी मैंने मना कर दिया था, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जी। हमारे माँ बाप ने वो एक ही तो बात आपका सिखाई अधिकार है, है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। ये सब छोटा मोटा क्या है कि अभी ले भी लिया, अगर एक आंखों में आंसू और एक और मैं हंसूंगा जी और वो रोए, जी तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इंसानियत तो होनी चाहिए ना कम से कम। देश में अगर इंसानियत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं है। ईमानदारी भी तो कोई चीज़ होती है ना। नहीं, ये तो ईमानदारी ईश्वर की ने जिंदा मिसाइल ठीक है है, उसकी बहुत पूजा ज़्यादा, कर रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा मिसाइल है। उन्होंने और हमें मतलब क्या ये सौभाग्य मतलब- दिया, तो मैंने कहा उनको लौटा ही जाए। वापस फ़ोन करके उनको बुलाया, तो मैंने कहा जी आप ये अमानत ही है, लीजिए। जी आप कुछ कह रहे हैं। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र गुजरात तक ये फेमस हो गए हैं और इनकी ईमानदारी को लोग बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं और ये बधाई के पात्र हैं। देखिए ये फेमस हो गए, लेकिन ये फेमस क्यों हुए हैं? क्योंकि इन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया। यदि सड़क पर 10 रुपये का नोट पड़ा है, ये बार बार इसलिए कह रहे हैं कि वो नोट को आराम से उठाएगा और वो इंसान चला जाएगा। वो किसका है, क्यों किसने डाला है, ये कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन पवन जी भी साथ में पूछ लेते हैं। पवन जी, आपका दिमाग खराब हो गया था, ये सब ये पंडित जी बता रहे हैं कि दिमाग आज वो क्या क्या आपके सबसे पहले ये बताइए, वो घटना जो थी उसके बाद में किस तरह का मन उदास था, और जब बैग मिल गया तो उसके बाद में किस तरह की खुशी हुई? ललित जी सोनी बांसी वाले का जैसे ही बैग गिरा, तो बैग की गिरते ही सूचना उन्होंने सबसे पहले धर्मेंद्र जी सोनी, हमारे जो सरपा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको दी। जी। उन्होंने जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने सरपा एसोसिएशन का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है बड़ी साड़ी का, उसमें बड़ी साड़ी तहसील का स्तर का ग्रुप है, उस ग्रुप में इन्होंने सूचना डाल दी कि जिस किसी को मिले या जिस किसी के पास वापस बिकने आया आइटम, तो उसका आप ध्यान रखते हुए सूचना तुरंत देवे। तो मैंने जैसे ही मैसेज पढ़ा, मैसेज पढ़ने के बाद सत्यनारायण जी मेरे पास आए, पास आकर के बोले कि भाई चाय पी लेते हैं अपन दोनों, हम साथ में चाय पीते हैं। ये 1 बजे के लमसम आते हैं, क्योंकि 12 बजे मंदिर बंद करके बड़ी साड़ी आते हैं, तब तक 1 बज जाती है। 1 बजे आकर के इन्होंने मेरे को सूचना दी। भाई मैंने कहा कि चाय नहीं पीते अभी, तो मैंने अभी पी है। तो इन्होंने कहा क्या हुआ, आपका मूड उदास दिख रहा है? मैंने कहा कि हमारे ललित जी सोनी है बांसी वाले, उनका बैग गुम हो चुका है पंडेड़ा और बड़ी साड़ी के बीच में, पर कहाँ गुम हुआ मेरे को पता नहीं है। तो इन्होंने कहा उनको सूचना दे दीजिए, बैग उनका मिल चुका है। तो मैंने कहा कहाँ है बैग? इन्होंने कहा आप उनको बुलाइए तो सही, बैग मेरे को मिल चुका है। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई हो आपको ना, आपने बहुत बढ़िया काम किया ना, आपने इस बात को न छुपाई और मेरे को आते ही बुला दिया। और मैंने ललित जी को फ़ोन करके बुलाया, ललित जी तुरंत यहाँ आ गए। हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारी सब यहाँ मेरी दुकान पे उपस्थित हो गए। सबके सामने सत्यनारायण जी ने बैग ललित जी को सुपुर्द कर दिया। तो देखिए मालिक तक वो बैग पहुंच गया, मालिक से भी बात होगी, लेकिन पंडित जी को पूछ लेते हैं। पंडित जी अभी जो समय है काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, किसी की वस्तु कहीं गिरती है या वो असली मालिक है तो बहुत मुश्किल होता है उस तक पहुंचना। ऐसे में आपके मन में कुछ तो आया होगा, क्या बैग मिला तो? मन में तो क्या है, शुरू से क्या है, ऐसा तो नहीं कि कुबेर का खजाना मिल गया? वैसे ही मैं तो वैसे ही गरीब आदमी हूँ। जी जी धूप में खड़ा रहता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, ईश्वर देता है, वो वैसे दाल रोटी का दे देता है जुगाड़। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि वो एक उधर वो मतलब क्या है कि गुम हो गई और अपने को मिली और अपने को मालूम हो गया है कि उनका है, तो अपना फर्ज और ईमान तो ये होता है ना, उनको लौटा ही जाए, चाहे करोड़ों की हो या 10 रुपए की हो या कुछ भी हो। तो ये थोड़ा बहुत मैंने मेरे हाथों से ला के इनको सौंपा है। मैंने कहा ये तो देखिए अब बड़ी सादड़ी में सत्यनारायण जी की इस ईमानदारी की तारीफ है सभी तरफ हो रही है। सबसे पहले जो युवा लोगों को वो ये मैसेज पहुंच रहा है कि किस तरह से हमें भी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। कई सारे लोग यहाँ खड़े हैं, आपसे बात करते हैं। ये बड़ी सादड़ी में अगर एक सामान्य सा आदमी धूप में खड़ा है, ताले बेच रहा है और उसको एक बैग मिलता है चांदी का, सोना चांदी का, हाँ जी। वो ईमानदारी का परिचय देते हुए मालिक तक पहुंचा देते, ये सुन के, ये देख के ये कैसा लगता है? सबसे पहले तो बताइए, और दूसरे लोगों के लिए क्या संदेश? मैं खुद भी इसी लाइन का हूँ, सामने मेरी शॉप है और मैं खुद उस दिन शादी फंक्शन में था बाहर। जब मैंने हमारे ग्रुप में, जो हमारे एसोसिएशन का जो ग्रुप है, उसमें ये खबर देखी तो मैंने कहा आज तो मैं फ़ोन कॉल नहीं करता हूँ, कल खुद जाके बड़ी साड़ी मैं इनको आते ही सबसे पहले अंकल को फ़ोन किया। ये उस टाइम बोएडा ही थे। मैंने बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं दी। मैंने कहा ऐसी मिसाल हर इंसान अगर ये सोच रखे कि भाई आज अपनी वस्तु नहीं है तो अपन किस हिसाब से इसको अपना समझे, वो सामने वाले तक। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी 10 रुपए की इनकम उसके घर में कैसे आ रही, जिसके घर में आ रही है इनकम उसी को पता है कि आज 10 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। उस टाइम में भी इन्होंने जो वस्तु सामने वाले को सौंपी, इसके लिए ये तो क्या पूरा इंडिया इनके को लिए धन्यवाद देना चाहेगा, शुभकामना देना चाहेगा। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर इंसान ऐसी सोच रखे तो आगे जाके समाज का भी भला हो, देश का भी भला हो। जी तो देखिए अब सम्मान किस तरह का होने वाला है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सर एसोसिएशन की तरफ से किस तरह की एक्टिविटी की जानी है, क्या कुछ सामाजिक मैसेज नहीं, है? इनको हमारी मीटिंग होगी बहुत जल्दी, इनको बुलाया जाएगा, वहाँ साल ओढ़ा के उपरना पहना के माला पहना के इनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ईमानदारी की मिसाइल है।
दोस्तों नमस्कार। अच्छा, इन्होंने एक बात और कही थी, अगर इस बैग का मालिक अगर मेरे को नहीं मिलता या मेरे को कोई भी मालूम नहीं पड़ता तो मैं इस बैग को ले जाके बड़ी साड़ी पुलिस स्टेशन में ले जाके जमा करवा देता, पर ये नहीं रखते। ये बहुत बड़ी ईमानदारी है इनकी। ये तो बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, पंडित जी ने बैग ला के दिया। ऐसा बहुत कम मिलता है। ऐसे आदमी को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। जब हमारे समाज में जयंती होगी तब हम उनको बुला के पुरस्कृत करेंगे वहाँ। तो भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया है। ये ईमानदारी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अभी ज़्यादातर तो लोग इसके जस्ट उल्टा जा रहे हैं, चोरी करना, दूसरी चीज़ें। लेकिन एक आदमी इस तरह की ईमानदारी की बात कहता है, समाज में मैसेज जाता है, युवा पीढ़ी के लिए क्या सोचते हैं? ये बहुत अच्छा संदेश है, क्योंकि वो पंडित जी क्या है कि मंदिर की सेवा पूजा करते हैं और भगवान के पास रहते हैं, इसलिए ईश्वर ने उनको ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित किया, जिससे ये काम उन्होंने किया। आप मैं भरा हुआ सोने से भरा हुआ बैग लाकर वापस दिया। आप खुद समाज की विभिन्न एक्टिविटी में सक्रिय रहते हैं? हाँ बिल्कुल रहते हैं। क्या कहते हैं ऐसी तस्वीरों को लेकर के समाज के लोगों के लिए संदेश क्या जाता है, युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश जाता है? ऐसा कभी भी किसी के साथ हो, मान लो किसी को कोई चीज़ मिले तो वापस उस आदमी को मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है। पंडित जी के बारे में सब कुछ बातें सुन ली, अब वो दुकान पे चलते हैं। देखिए आपको दुकान बताते हैं पंडित जी। ताले हैं, ये ताले की किस तरह की दुकान है ये बताते हैं। जिस बैग की हम बात कर रहे हैं, जो बैग इनको लुटाया जाना है, ये वही ताले की दुकान है। और पंडित जी यहाँ लगातार मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, अपने परिवार के पेट, अपने परिवार को पालने के लिए लगातार वे यहाँ ठेला लगाते हैं। बड़ी सादड़ी के सोमनाथ बाज़ार जब पहुँचते हैं तो ये ठेला यहाँ दिखाई देता है। पंडित जी मौजूद है और पंडित जी की आपके और हमारे घरों की सुरक्षा के लिए ताले बेचते हैं। देखिए, एक तो बैग लौटाया, दूसरा है कि आपके और हमारे घरों की सुरक्षा रहे, उसके लिए भी ताले कुल मिला के ये एक नेक कार्य की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। अभी पंडित जी को एक बैग मिला, अच्छा लगा। क्या युवा पीढ़ी दूसरे लोगों को क्या करना ऐसा चाहिए? सबक लेना चाहिए सबको, और सबको वापस कोई चीज़ मिल जाए जी। तो उसको लुटाना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को अच्छी संतुष्टि मिले, उसको बढ़िया रहे, उसका मतलब वो दुखी नहीं हो। जी जी। पंडित जी ताले ही बेच रहे हैं, थोड़े बहुत ताले के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, तिजोरी के ताले से लेकर के घर के सब ताले रखे दिखे आपने तो। देखो ये तो धंधा है, जो छोटे मोटे ताले वगैरह चाबी का काम है, ताले का काम है। मेरे को यहाँ 24 साल हो गए यहाँ। अरे क्या बात आपके इसी मोहल्ले के अंदर सभी का लाड़ प्यार मिला हुआ जी, है जी। और दाल रोटी का जुगाड़ हो रहा है। क्या बात। और मंदिर की पूजा करता हूँ बोएडा, सुबह शाम हो रहता है, सुबह 4 बजे कौन सा मंदिर है? लक्ष्मी नारायण मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जी, है, जी, जी। सबसे बड़ा मंदिर है गांव का। उस मंदिर का पुजारी हूँ मैं जी। और सुबह 4 बजे की ड्यूटी लगती है, 12 बजे तक वहाँ रहता हूँ। 12 बजे के बाद में यहाँ तो देखिए दोस्तों, ये कहानी पंडित जी की है और पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरह से बैग मिला और मालिक तक बैग पहुंचाने के लिए उनकी किस तरह की मशक्क़त रही थी। एक आखिरी सवाल जानते हैं पंडित जी, ये जब आप लौट रहे थे और ये बैग आपको मिला तो सबसे पहले मन में क्या था कि मेरे को इसको कैसे कैसे मालिक तक वो सर पहुंचाना ऐसा है? हुआ कि बैग तो पड़ा हुआ है और मैंने कहा अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई न कोई तो इसको ले जाएगा, और कोई ले गया अनजान आदमी ने, अगर उसने क्या मालूम उसको उनको लौटाया नहीं लौटाया, किसी का भी होगा तो उनका तो मतलब ये। दोस्तों आज हम चुनाव यात्रा को लेकर विभिन्न कंटेंट को लेकर के बड़ी सादड़ी पहुंचे हैं और यहीं पर पंडित जी की जो दुकान है, इस वाक़ये को जानने के लिए इनसे मुलाकात हुई और आखिरकार इन्होंने वो सब बात बताई जो एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है। यानी कि हमारे देश में चुनौतियां हैं, समाज में कई चुनौतियां हैं, लेकिन आज भी ईमानदारी जो है वो जीवित है। कहीं न कहीं सत्यनारायण जी जैसे लोगों के ज़रिए अपने मालिक तक बैग ज़रूर पहुंचता है। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि इसी तरह से कंटेंट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।